एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन है ट्रांजिएंट का। इससे पिछले वीडियो में हमने करा था पहला क्वेश्चन जो कि आरएल सर्किट पर बेस्ड था। इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या कहा गया, वी एल ऑफ टी फाइंड करना। वी एल ऑफ टी मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें स्विच नहीं लगा, और इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन नहीं है। इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में तो वो ट्रांजिएंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ लो बस। तो इंडक्टर इसके लिए क्या होती है, कुछ थ्योरी होती है। देखो क्या होती है, एट टी इंडक्टर जो होता है एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एट टी कस टू जीरो प्लस पे क्या हो जाता है भैया, शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। और एट टी कस टू इन्फिनिटी क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है एल बाई आर, क्योंकि देखो ये कौन आर टी एच, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर ही दिखाई देने हैं, तो ये एल बाई आर सर्किट होगा, ठीक है। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर वाले होंगे, इसका टाइम कांस्टेंट होगा एल बाई थेवेनिन इम्पीडेंस। थेवेनिन इम्पीडेंस कहाँ से, जहाँ पे एल लगा हुआ है। अब देखो, और तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो कर लिया। अब देखो यहाँ पे वी एल ऑफ टी पूछेगा, तो वी एल ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा। जब भी करंट की इक्वेशन या वोल्टेज की इक्वेशन पूछता है, सेम फॉर्मूला यूज करना, वी एल ऑफ इंफिनिटी प्लस वी एल ऑफ जीरो प्लस माइनस वी एल ऑफ इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, ठीक है। ये थ्योरी हर पेज पे लिखोगे, हर क्वेश्चन के, तो बहुत जल्दी हर क्वेश्चन लगा डालोगे टांजेंट का, ठीक है। तो देखो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए, वी एल ऑफ इन्फिनिटी चाहिए, वी एल ऑफ जीरो प्लस चाहिए, और टो चाहिए। तो स्टेप वन में क्या करते हैं, स्टेप वन में मैंने बताया था केवल इंडक्टर के अक्रॉस करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं छीना। जब इंडक्टर पता है तो हमें इंडक्टर की एक चीज भी पता है हमें, आई एल ऑफ जीरो माइनस जो होता है आई एल ऑफ जीरो प्लस के इक्वल होता है इंडक्टर में, ठीक है। ये इंडक्टर के बारे में सारी बातें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता हो तो हर क्वेश्चन बना लोगे। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। पहला स्टेप वन में क्या करते हैं, टी कस टू जीरो माइनस पे, ठीक है। ये स्टेप करना ही करना है, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए ना इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियल करंट कितनी थी। एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या होगा, मुझे पता है इंडक्टर क्या होता है, मैंने अभी बताया शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बस बना दो पूरा सर्किट। देखो इनपुट जो हमारा कैसा है, यूटी यानी स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो जब टी कस टू जीरो माइनस पे होगा, ये सोर्स होगा क्या, पहले यहाँ पे देखो यूटी का ग्राफ देखो एक बार। तो यूटी जो होता है कुछ इस टाइप से ग्राफ रखता है, ठीक है। तो जीरो माइनस पे जब मैं हूँगा तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। ये जीरो माइनस, ये जीरो प्लस के बाद ही मुझे क्या मिलना पड़ेगा, वन वोल्टेज मिलेगा। जीरो माइनस पे क्या है, ये जीरो रहेगा, ठीक है। जब जीरो वोल्ट रहता है, जीरो वोल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, जीरो वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट, जीरो एम्पेयर का मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया शॉर्ट। क्यों शॉर्ट क्यों करा, क्योंकि टी कस टू जीरो माइनस पे क्या है, ये यूटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बनाते हैं बाकी का, 6 ओम, 3 ओम, ये 4 ओम, और यहाँ पे इंडक्टर को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। इंडक्टर को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज की पोलरिटी देखो, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो कराते हैं, आई एल ऑफ जीरो माइनस, ठीक है। ये निकालनी है, हर हाल में निकालनी है, ठीक है। तो बस इसको निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें कोई सोर्स लगा है क्या, जब सोर्स ही नहीं लगा तो करंट कहाँ से आएगी, आ सकती है क्या। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई सोर्स तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने मत बैठना, निकालोगे तब भी जीरो आएगा। जब सोर्स ही नहीं है तो, जब ये बताओ जब बैटरी नहीं है तो करंट कहाँ से आएगी, आ सकती है क्या, ठीक है।
तो आई एल ऑफ जीरो माइनस जो होता है हमें पता है, आई एल ऑफ जीरो माइनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आई एल ऑफ जीरो प्लस की, जो कि कितना आया, 0 एम्पियर। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 पहले क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ था, यहाँ पे यूज करेंगे। एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या होगा, इंडक्टर तो हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, इंडक्टर हो जाएगा ओपन सर्किट। इस बार जब 0 प्लस पाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट का सोर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट का सोर्स लगाएंगे और क्या निकालना है इस बार, वी एल 0 प्लस भी निकालना है, क्योंकि इक्वेशन की तरफ देखो एक बार, इक्वेशन की तरफ देखो, वी एल ऑफ 0 प्लस की। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालेंगे। अब देखो इंडक्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, यही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 6 ओम, 3 ओम, इंडक्टर वाला पार्ट देखो ध्यान से देखना, ये 6 3, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तक आ गए। अब देखो मुझे टी कस टू इंडक्टर को क्या करना, ओपन सर्किट भी करना, तो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था, ओपन सर्किट हो गया। अब देखो टी कस टू 0 प्लस पे क्या था, 0 एम्पियर थी। इस करंट को भी तो मुझे कैसे मैनेज करना है, इस करंट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये इंडक्टर लगा हुआ है ना, इसके टर्मिनल्स में करंट फ्लो करा देते हैं। कौन सी, जो 0 - होती है। फिलहाल यहाँ पे कितनी करंट आई है, 0 एम्पियर। 0 एम्पियर मतलब ओपन, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये ओपन ही हो जाएगा। अगर मान लो कुछ करंट होती, मान लो 1 एम्पियर होती, तो क्या करते हैं हम, इस तरह से लगा देते। ठीक है, इस तरह से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा देते हैं, अगर होती तो। 0 एम्पियर आई है फिलहाल, यहाँ पे यही कंसेप्ट है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है 0 पे, उसे उस कैपेसिटर के साथ क्या कर देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं 0 प्लस पे। 0 प्लस का थोड़ा सर्किट इस तरह से रहता है। ठीक है, टीकस टू इन्फिनिटी पे कुछ नहीं लगाते हुए आते हैं, जैसे स्टेप 1 में क्या है वही काम स्टेप 3 में करते हैं। शॉर्ट कर दिया इंडक्टर को तो वहां पे शॉर्ट रहेगा, लेकिन जब 0 प्लस की बात आती है ना, तो इनिशियल करंट को ध्यान में रखना रहता है, उसको भी क्या करना रहता है, उसको भी मैनेज करना रहता है। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, इंडक्टर के को इंडक्टर तो ओपन होगा ही, लेकिन उस करंट को क्या कर देते हैं, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस फ्लो करा देते हैं। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में 0 पे वो फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तो 0 एम्पियर है, इसको क्या रखेंगे हम, ओपन रहेंगे। ठीक है, और हमें पता है ये इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, वी एल ओ 0 प्लस। बस यही यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, ट्रांजिएंट में यही टी का 0 प्लस वाला ही थोड़ा दिक्कत करता है। तो हमें 0 प्लस पे एक सर्किट पे निकालना। अब देखो यहाँ पे ये तो ओपन है, यहाँ पे ये पूरी ब्रांच ये ओपन रहेंगी ना, यहाँ पे कितनी करंट आने वाली है, 0 एम्पियर। जब आगे खुला हुआ तो करंट जाएगी नहीं ना, तो ये वी एल ऑफ 0 प्लस जो आ जाएगा, यहाँ पे देखो ना इसके अक्रॉस आ रहा है ना इसके, तो इस यहाँ से यहाँ तक के अक्रॉस आ जाएगा ना। जब देखो यहाँ ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, पूरा खुलते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ पूरा वी एल ऑफ 0 प्लस। ठीक है, मैं इसको लिख लूंगा यहाँ पे। जब वहां पे 0 एम्पियर जा रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, उसके सामने वाली जो पैरेलल ब्रांच है उस पर पहुंच जाएगा वो। पैरेलल में तो करंट वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, सॉरी, वोल्टेज सेम रहता है। तो अब देखो मेरा सर्किट जो बचा, मैं उस रिमेनिंग सर्किट को बना दूं ताकि यहाँ पर देखने में अच्छा लगे और आसानी हो जाए। यहाँ पे आइए 6 ओम, 6 ओम, और ये बचा कितना, 3 ओम। यहीं पर है मेरा क्या, वी एल ऑफ 0 प्लस। तो वी एल ऑफ 0 प्लस निकाल दो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के। ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं, करंट निकाल लो फिर वोल्टेज निकाल लेना। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। वी एल ऑफ 0 प्लस, मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर सीरीज में हमारे रजिस्टर दो तो क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस निकालने वो अपॉन टोटल सम मल्टीप्लाई बाय जितने का सोर्स है, 1 वोल्ट का सोर्स है, तो ये कितना आ जाएगा 3/9, 3/9 यानी 1/3 वोल्ट। ठीक है, 0 प्लस में वोल्टेज मिल चुका है हमें इंडक्टर के अक्रॉस। अब वी एल ऑफ इन्फिनिटी चाहिए। यहाँ तक ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं।
स्टेप 3 में क्या करेंगे, इंडक्टर को बस शॉर्ट कर देंगे। तो स्टेप 3 में क्या होगा, ये तो 1 एम्पेयर 1 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। टी का टू इन्फिनिटी पे भी, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ चुका है। ये आ गया 6 ओम, ये आ गया कितना 3 ओम। इंडक्टर वाला पार्ट एक बार ध्यान से देखना फिर से, 3, और ये हो जाएगा, सॉरी ये जो होता है यहाँ पे 4 ओम, ठीक है, यूज नहीं हुआ इसका, ये 4 ओम था यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ऊपर भी 4 ही लिया है ना, कहीं ऊपर तो ना मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे मैंने ये 1 लिख दिया था गलती से। 4 ओम। अब देखो यहाँ पे इंडक्टर वाले पार्ट को क्या कर देना, टी कस टू इन्फिनिट पे क्या कर देते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं। तो इंडक्टर को मैंने कर दिया शॉर्ट, जब इस इंडक्टर को करूंगा मैं शॉर्ट यहाँ पे, ठीक है, कर दिया इंडक्टर को शॉर्ट। इंडक्टर में करंट तो पूछ ही नहीं गई है, मुझे क्या पूछ निकालने की जरूरत है, वी एल ऑफ इन्फिनिटी। तो इंडक्टर यहाँ पे तो लगा हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस निकाल दो वी एल ऑफ इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया, यहाँ पे शॉर्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहता है, 0 वोल्ट, ठीक है। निकालने की जरूरत ही नहीं है, करंट निकाल पूछी होते निकालते। तो यहाँ पे हमें पता है शॉर्ट हो गया ये इस टर्मिनल के अक्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा डायरेक्टली, कुछ और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यही बातें ध्यान रखनी होती हैं, इसमें थोड़ा थ्योरी के साथ चलता है ट्रांजिएंट, ठीक है। अब 0 प्लस, अब देखिए टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। टाइम कांस्टेंट की जरूरत है अभी, टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा रजिस्टर है। तो क्या करते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। करंट सोर्स है नहीं फिलहाल यहाँ पे, तो इसका मैं सर्किट बनाता हूँ किस टाइप का दिखने वाला। यह हो गया 6 ओम, ये आ गया 3 ओम, और ये आ गया 4 ओम। इंडक्टर कहाँ लगा हुआ था, वहीं से देखना, इंडक्टर यहीं तो लगा हुआ था, यहाँ से देखना। RTH, सॉरी ये 1 नहीं है, 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो RTH कितना हो गया, यहाँ पे देखो 6 और 3 किस में है, पैरेलल में, 6 और 3 तो है पैरेलल में, प्लस 4 उसके साथ किस में है, सीरीज में। बस इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 6 गुणा 3, जब दो पैरेलल में होते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का डिवाइड, प्लस 4, ये हो जाएगा। RTH कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया ऊपर 18, ये हो गया 9, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/9 यानी 2 प्लस 4 हो गया 6 ओम, ठीक है। एल बराबर क्या, टो बराबर क्या होता है, L/RTH, एक ही इंडक्टर है, इंडक्टर की वैल्यू होती है 1.5 हेनरी 1.5, और RTH आया 6। इसको काट लो, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, ये 1.5 है, 6 को 4 बार काट देगा तो 1/4 सेकेंड। अब देखो इक्वेशन लिखो, वोल्टेज की जो इक्वेशन थी उसको लिखते हैं डायरेक्ट, हमें वैल्यू आ चुकी है सारी। वी एल ऑफ टी कितना आ गया, वी एल ऑफ इन्फिनिटी प्लस वी एल ऑफ 0 प्लस माइनस वी एल ऑफ इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टी बाय टाउ। वी एल ऑफ इन्फिनिटी अभी हमने निकाला है, जो क्या था 0। वी एल ऑफ 0 प्लस कितना था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ये वी एल ऑफ 0 इन्फिनिटी हो गया, वी एल ऑफ 0 प्लस आया था 1/3, 1/3 माइनस वी एल ऑफ इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू 0 माइनस टाउ की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 1/3, ये 0, 1/3 माइनस 0 1/3 e की पावर 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 1/4 है क्योंकि, ये हो जाएगा 4t, ये क्या हो जाएगा इसका, इतने वोल्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं हम, क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ठीक है। वोल्टेज देखिए यहाँ पे इंडक्टर की वोल्टेज पहुंची गई थी, इसका निकाल ले। इसको हम कैसे तरीके से और कर सकते थे, अगर हम इंडक्टर की करंट निकाल लेते हैं उससे कर लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई एल ऑफ टी अपॉन डी टी। इसका मतलब आई एल ऑफ टी की वैल्यू पहुंच जाती है, मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करके एल से मल्टीप्लाई करके भी वी एल ऑफ टी फाइंड कर सकता था, ठीक है। ये भी तरीका निकालने का, जो इस वाले को आप करेंगे वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करके बताएंगे कि आंसर सेम आया या नहीं आएगा, 100% सेम आएगा। देखो आई एल ऑफ 0 माइनस मैंने निकाल के दिखाया हुआ है,
वही आई एल ऑफ जीरो प्लस हो जाएगा। तो जब करंट की इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे जैसे वी एल ओ प्लस है वो वहाँ पे आई एल ओ प्लस हो जाएगा। आई ऑफ इन्फिनिटी आपको निकालना पड़ेगा। ये जो सर्किट देख रहे हो ना यहाँ पे थर्ड स्टेप वाला, यहाँ पे आई ऑफ इन्फिनिटी करंट फ्लो करा दो इस सोर्स सर्किट में और इसको निकाल लेना। आप फॉर्मूले रखते हैं, बाकी का सब टाइम कांस्टेंट वांस्टेंट सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। इस तरह के नए नए केस के साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।